मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे, जहां पर साप्ताहिक बाजार मंगलवार के दिन नित्य प्रति हर मंगलवार के दिन लगता है। स्थानीय किसान लोग अपने खेत की सब्जियां यहाँ पर लेकर आते हैं और निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं। दूर दूर से मसालों की दुकानें भी आई हैं। कोई मसाले वाला जयपुर से आया है, कोई मसाले वाला कलकत्ता से आया है और कोई मसाला वाला भोपाल से आया है। सामने जो बैठे वो कलकत्ता से मसाले वाले आए हैं। ये महीने में 2 बार आते हैं, एक तो मंगलवार बाज़ार और दूसरा सोमवार बाज़ार। इस समय यूपी और बिहार के जो मज़दूर हैं, जो अपने परिवार को पालने के लिए मां नर्मदा के यहाँ पर आए हैं। देखिए, अब 30 रुपये का 1 किलो है ना। आप सोचिए, टमाटर जो 120 रुपये था, धीरे धीरे घटते घटते अब कितना बोले 30 रुपये किलो हो गया है। आज ये स्थिति है कि गोभी और टमाटर की सब्ज़ी लोग आनंद ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी पता लगा कि मंगलवार बाज़ार बाबरी का टमाटर सस्ता हो गया। उन्होंने भी अपने ख़ास लोगों को इस बाज़ार की जानकारी के लिए भेजा है। चाउमीन वाले भाई साहब भी इस समय बहुत ही शानदार चाउमीन बनाने में लगे हुए हैं। पिछली बार भी हमने चाउमीन वाले भैया से कहा था कि कुछ तो भाव कम करो, जबकि गोभी टमाटर का भाव कम हो गया है पर चाउमीन का रेट कम नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कारण है? अभी लोकसभा और विधानसभा में चाउमीन वाले भाई साहब की कंप्लेंट की जाएगी। और यह अंडे वाले सेठ आए हैं, कल्लू सेठ, इन्होंने भी 10 रुपये अंडा कर दिया साहब, उबला हुआ, और कच्चा अंडा 8 रुपये कर दिया है। पूरी जनता परेशान है कि अंडा खाए कि ये कालू को खा जाए। और ये बिच्छापुर के भाई साहब हैं, समोसा, कचौड़ी, जलेबी और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। और हम मांगते हैं तो हमको एक समोसा 20 रुपये का देते हैं। इनकी भी कंप्लेंट हमने 100 नंबर पे की है। 100 नंबर क्या 100 नंबर है? अरे 100 नंबर है? अरे 108 बोले से 100 नंबर भेज दे। चालू भी है? अरे चालू में तो अभी थोड़ी देर में देखना तेरी घरवाली नाराज रहेगी तेरे। थोड़ी देर बाद तेरी घरवाली नील हाथ मारत मेरे से बोले। अरे चालू वो ये पावर लगाता है मेरा, ये लगा पावर। तेरा कमजोर है ना, तो उठे ही नहीं, रस्सी से पकड़ना पड़े। कुछ लोग हमारे मित्र हैं, बड़ी मजाक करते हैं और मजाक के मूड में भी इस बाज़ार का आनंद लिया जाता है। बाज़ार अब धीरे धीरे मज़दूर अपनी अपनी किश्तियों से लौटे हैं और साप्ताहिक बाज़ार में हरी सब्जी खरीद रहे हैं। राहुल पटेल भी बहुत दिनों बाद इस बाज़ार में पहुंचे हैं। बीच में 3-4 बाज़ार में गायब थे, पता लगा बॉम्बे घूमने के लिए गए थे। और बाजू में ये जो भाई साहब हैं, इनके भट्टे बॉम्बे गए हैं पैकिंग होके बिकने के लिए। क्यों, क्या भाव बेचे हैं ये वाले अभी? तो बॉम्बे वालों को तो 120 रुपये किलो भेजे तुमने। अच्छा, वो किराया भाड़ा। इस समय पाकिस्तान में प्याज 135 रुपये किलो जो भारत से ले गए हैं। और प्याज क्या भाव चल रहा है? प्याज नए प्याज है, बाज़ार में नए प्याज आ गए हैं और नए प्याज इस समय 40 रुपये किलो है। एसडीएम सीनी मालवा थाना प्रभारी शिवपुर से निवेदन है
कि मंगलवार के दिन जिस प्रकार हाईवे गाड़ियां बंद की गई है, उसी प्रकार इन ट्रालियों को भी कंपनी को आदेशित कर बंद किया जाए। अन्यथा बाज़ार वालों की आज इन ट्रालियों के लेके एक विशेष बैठक की जा रही है, क्योंकि आए दिन इन ट्रालियों से जो ग्राहक हैं उनको चोट लग रही है। पिछली बार भी ट्रालियों से ग्राहकों के किसी के पाँव में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी के सिर में लगा। तो थाना प्रभारी शिवपुर और एसडीएम सिवनी मालवा से निवेदन है कि बाज़ार वालों की एक मांग है कि साप्ताहिक बाज़ार के दिन रेत खनन कंपनी के कोई भी वाहन बाज़ार के बीच से ना निकले, इसके लिए निवेदन किया है। और आज एक विशेष बैठक की जा रही है और कल ठीक 11 बजे एसडीएम सिवनी मालवा को ज्ञापन दिया जाएगा इन ट्राली और ट्रकों को लेकर। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज भोपाल से अपनी टीम के साथ इस बाज़ार के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचा हूं। बाज़ार में इस समय मेथी आई हुई है। लोग ऐसा सुना है हमने कि मेथी का बघार यदि लगता है तो गांव के 40 घर तक उसकी खुशबू जाती है, ऐसा गांव के लोग बताते हैं। क्योंकि गांव में प्रदूषण मुक्त जीवन है और जहां प्रदूषण मुक्त जीवन रहता है, निश्चित है उस बघार की खुशबू 40 घर जाती होगी। इस समय हमारे गांव के और इस गांव के सेन परिवार के लोग भी व्यस्त हैं। उनके यहाँ भी मजदूर वर्ग के लोग आए हैं सेविंग और कटिंग करवाने के लिए। चूँकि साप्ताहिक बाज़ार में निश्चित तौर पर ठेकेदार लोग इन्हें बाज़ार करने की छूट देते हैं और इस बाज़ार के इस छूट के दायरे में वे सभी अपने वे काम जो बहुत ही ज़रूरी है उसको निपटाने का काम करते हैं। इस समय सभी मजदूर वर्ग के लोग बाज़ार करके कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर रहे हैं। सामने सेन परिवार के इस नई दुकान में वो तो हर हफ्ते लेता हूँ। क्यों भाई, ठीक है? और ग्राहक तो नहीं बुलाना ना? हाँ तब तो ठीक। जी आप कौन से ज़िले से हैं? अरे हथनापुर मेरे मामा गांव से। तुम तो नहीं, आवली घाट में तो हथनापुर गांव है ना, वो मेरा मामा गांव है। एक ही मामा है मेरा वहाँ। बहुत बड़ा स्कूल है, 65 एकड़ का जोतदार है वो। हाँ बोल दिया अगले मंगलवार से बंद हो जाए। ट्रक तो बंद हो ही गया है, ये भी बंद करेंगे हम। और बाज़ार की इसलिए मीटिंग लेने वाले हैं आज। आम जनता चाहती है कि जिस दिन बाज़ार का दिन रहे उस दिन ये जो ट्रालियां चल रही हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए और डाइवर्शन रोड गांव के बीच में से नाव घाट के लिए निकाला जाए। जो 4 चक्का वाहन प्राइवेट निकलते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तिगड्डे शिवपुर तिगड्डे से सभी वाहनों को गांव के पीर बाबा चौक से निकाला जाए, ये बाज़ार वालों की मांग है। और यदि एसडीएम सिवनी मालवा ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और कल पूरे बाज़ार के लोग साप्ताहिक बाज़ार को लेकर ज्ञापन देंगे। ऐसा सभी ने अपनी मंशा बना ली है। क्योंकि आए दिन ट्रालियों से आम जनता को परेशानी हो रही है इस बाज़ार में आने जाने में। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बाज़ार करने आते हैं और ये यदुवंशियों का गांव है और इस पूरी तहसील के अंदर में राजस्व का सबसे बड़ा गांव होने के कारण बाज़ार भी यहाँ सबसे बड़ा लगता है। इस बाज़ार ने शिवपुर और सिवनी मालवा के बाज़ार को भी फीका कर दिया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी बिहार और यूपी के जो लोग आए हुए हैं उनका पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं कि उनके कारण आज बाज़ार की रौनक बनी हुई है। और बैतूल और बुरहानपुर से भी जो लोग रेत के व्यापार में आए हैं, आसपास के खेतों में काम करने आए हैं, उनका भी हम गांव के सरपंच आदरणीय श्री लीलाधर पटेल की तरफ से और जो प्रतिनिधि हैं नरहरि पटेल की तरफ से यूपी, बिहार और बैतूल
बुरहानपुर खातेगांव से आए हुए सभी मज़दूरों का स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार यूपी और बिहार के लोग आकर मध्य प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में मज़दूर तो हैं, पर जो मज़दूर हिम्मत वाले हैं वो कम हैं। पहले बैतूल के लोग आते थे, पर अब सरकार की योजनाएं इतनी मिल गई है कि अब बैतूल और बुरहानपुर के भी बहुत कम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। चूँकि यूपी और बिहार में पानी की कमी होने के कारण यूपी और बिहार के लोग मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर कमाने के लिए आते हैं और जब किसानी का समय आता है तो वापस भी चले जाते हैं कुछ दिन के लिए। आज हम इस बाज़ार के आंकलन में आपको एक विशेष जानकारी भी देंगे कि एक विशेष वर्ग है बंजारा समाज। हम बंजारा समाज के बारे में भी कुछ जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। चूँकि बढ़िया। गोभी कैसे किलो है? गोभी 40 रुपये और पत्ता गोभी 30 रुपये, भटे भट्टी 40, मिर्ची मिर्ची 60 रुपये, और वो वाली सेम प्याज 40 रुपये, और ये हरी मिर्ची छोटी, वो भी 15 रुपये पाव, नींबू 10 के 5। वाह यार, उस दिन हमको 5 रुपये का एक, भैया यार इसको कुछ तो बोलो यार। हम भोपाल से आते हैं, हमको 5 रुपये का एक बोला, हम तो सीधे भोपाल ही गाड़ी रोके फिर नहीं आए हम वापस। और मेथी 10 रुपये, आलू आलू 30, किलो, और अदरक 30 रुपये पाव किलो, 1 किलो है नहीं? हाँ 1 किलो। धनिया 10 रुपये गड्डी। माताराम बलर क्या भाव है? 50 रुपये। नहीं उधर नहीं पूछा, आपके तो घर की है ना। हाँ बात कोई चिंता नहीं, बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो ठीक, घर की चीज़ है अपनी। जो मंडी से लाए हैं उनको बेचारों को तकलीफ है, जो मंडी से जाते हैं बेचारे 4 बजे उठ के, चाय भी वहीं जाके पीते हैं। हाँ पूछते हैं, उधर जा रहा हूँ। हाँ हाँ बता रहा हूँ। गाजर 30 रुपये, और लहसुन। बाजार में इस समय रौनक है, और रौनक के साथ में सब्जियों में भी भाव में काफ़ी गिरावट आ गई है और लोगों की खुराक भी बढ़ गई है। पहले एक आदमी मात्र पाव भर टमाटर लेता था और एक छोटा सा 10 रुपये का फूल का गोभी का लेता था। आज एक इंसान कम से कम 300-300, 400-400 रुपये की सब्ज़ी लेके जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी के भाव गिर गए हैं और लोगों की खुराक बढ़ गई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस साप्ताहिक बाज़ार के बारे में आपको मूल्यांकन कर। साले हमारे गांव के लोग नहीं सुधरेंगे कभी। सारा दुनिया सुधर गई पर बाबरी के लोग नहीं सुधरे। इस समय आसपास के क्षेत्रों में शादी और ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है और इस बाज़ार में 10% मेहमान लोग भी हैं जो कल निकलने वाले हैं। वो बाज़ार करके निकलेंगे। वो इसीलिए रुक गए थे कि हम कल मंगलवार का बाज़ार करके अपने घर जाएंगे। धीरे धीरे
मां नर्मदा के दक्षिण तट और उत्तर तट पे जो रेत खनन मजदूर हैं वे पहुंच रहे हैं और आसपास के खेतों में जो किसानों की फसलों में पानी देने के लिए जिनने ठेका लिया है वे भी यहाँ पर बाज़ार करने आए हुए हैं। बाज़ार की रौनक अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मौसम में ठंडक भी बढ़ती जा रही है और निश्चित है कि इस ठंड के माहौल में लोग बाज़ार जल्दी जल्दी करके अपने निवास में जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी मज़दूर हैं वे यहाँ से जाकर अपना भोजन तैयार करेंगे और भोजन तैयार करने के बाद में अपने अपने काम पर भी जाएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी कहाँ बकरी का हिंदुस्तान में साहब, ये बकरी वाला बोलता है कि मेरी बकरियां पाकिस्तान गई है, झूठ बोलता है। इसकी बकरियां आज ही हमारे सामने उसके घर गई है। नहीं आ गई है। बंटी भाई, ये जो बाजार लगा है वहीं खड़े रहो कैमरे के पास। आपने मिलिट्री का ड्रेस पहने है, ठीक। आपके परिवार में कोई है क्या मिलिट्री वाला? भतीजा है ना, लड़का भतीजा मिलिट्री में है। मिलिट्री में है ना। कितने साल हो गए उसको मिलिट्री में? अभी हो गया 1 साल। तो ये जो आप मिलिट्री के कपड़े पहनते हैं तो कैसा लगता है आपको? अरे हमको तो ऐसा लगता है कि हम ही हो गए होंगे ऐसा। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि आप खुद सैनिक हैं। हाँ। तो ये अभी जो साप्ताहिक बाजार लगा है, तो कौन सी सब्जी लेंगे आप सबसे बढ़िया? सबसे हम भरते का भट्टा लेंगे। भरते का भट्टा, चलिए साहब, भरते का भट्टा के शौकीन भी मिले आपको। और ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां भी आई है इस बाज़ार में सामान लेने के लिए। अब इनका क्या शौक़ है ये तो स्वयं जानती हैं। यही अव्यवस्था है जिसके लिए हमने एसडीएम श्रीनीमाला को निवेदन किया है, थाना प्रभारी शिवपुर को निवेदन किया है कि मंगलवार बाज़ार के दिन हमें ये जो वाहन निकलते हैं 4 चक्का और जो 6 चक्का वाहन निकलते हैं उनके ऊपर पूरी तरह डायवर्शन प्रतिबंध लगाया जाए। चूँकि गांव के बीच से नावघाट जाने के लिए और नावघाट से आने के लिए एक रास्ता है और वही रास्ता इसी मुख्य मार्ग से मिल जाता है। तो निवेदन है हमारा एसडीएम सिवनी मालवा से, निवेदन है मेरे सभी पत्रकार साथियों से कि इस बात को एसडीएम सिवनी मालवा से और इस बात को थाना शिवपुर से चर्चा करें और अति शीघ्र इस बाज़ार की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दें। क्योंकि आए दिन बाज़ार में इन ट्रालियों से और जो प्राइवेट वाहन निकलते हैं 4 चक्का, उससे बाज़ार में बड़ी समस्या आ जाती है। कई बार ग्राहकों को चोट लग गई है और कई बार ग्राहकों के बीच में छोटी छोटी धक्का मुक्की को लेके विवाद खड़ा हुआ है। इसीलिए 4 चक्का वाहन, 6 चक्का वाहन और बड़े वाहनों को मंगलवार बाज़ार के दिन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और थाना प्रभारी शिवपुर से निवेदन किया जाए कि एक गार्ड यहाँ पर रखा जाए या एक अधिकारी की ड्यूटी दी जाए इस बाज़ार की सुरक्षा को लेकर। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज के इस साप्ताहिक बाज़ार में आए सभी लोगों का नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ विक्रम सेन की तरफ से और राजेंद्र जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष समूह पत्रकारिता परिषद की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब की पूरी टीम की तरफ से इस बाज़ार में आए यूपी, बिहार, पंजाब और अन्य जगह के लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार इस बाज़ार की शोभा बनाते रहेंगे और जहाँ पे भी आपकी कोई तकलीफ़ें आएंगी हमें
संपर्क कर उसकी सूचना देंगे। अब धीरे धीरे हम हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसके लिए रवाना होंगे, क्योंकि संध्या काल का समय हो चुका है। सूर्य भगवान अब माँ नर्मदा की गोद से होते हुए अन्य देश की यात्रा पर जा रहे हैं। आज दिन भर सूर्य भगवान ने जो हमें सेवाएं दी, उसके लिए हम उनका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आज उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसी प्रकार कल भी हमें अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस साप्ताहिक बाजार से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मात्र छाया किराना स्टोर, जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, और आयांस ऑनलाइन यहाँ से बैंक की सर्विसें दी जाती हैं। और सामने में योगेश राय और राजू राय जी की यह किराना और मसाले की दुकान अपनी सेवाओं में प्राथमिकता देती है। सामने ही शिवपुर से आए हुए भाई साहब मसाले के व्यापारी, और सही दामों में उचित मूल्यांकन में यह अपना योगदान देते हैं। योगेश राय जी व्यापारियों हमारे सरपंच साहब लीलाधर पटेल जी भी इस बाज़ार का मूल्यांकन करने पहुँचे। अभी शायद कहीं विशेष कार्य से लौटे हैं। कहाँ से लौटे काका जी? हमारे गांव के ठाकुर जी भी चाट का आनंद ले रहे हैं प्रथम हिंदुस्तानी के। प्रथम हिंदुस्तानी इस समय अपने पूरे परिवार की सेवा में लगा हुआ है और एक अच्छा सफल व्यापारी बनने का प्रयास कर रहा है, और गांव के सभी लोगों का उसे आशीर्वाद है कि वो इस व्यापार में और भी इससे बड़ा व्यापार चालू करे, ऐसी उम्मीद है। कुछ महिलाएं भी दुकानें लेकर आई हैं जो निश्चित है अपने परिवार को जीवन देना चाहती हैं। सामने फुल्की वाले भाई साहब, वैदिक फुल्की एवं चाट सेंटर, बहुत छोटी सी दुकान, बड़ी प्यारी दुकान, और हर मंगलवार के दिन नियमित तौर पर आप आते हैं और अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इस ठंड के मौसम को गर्मी में बदलने के लिए भाई साहब ने इंदौर और भोपाल के भाव से, बॉम्बे के रेट से सामान देना तय किया है। सामने ही मां नर्मदा किराना एवं जनरल स्टोर अभी चालू हुआ है। दो बेटे और एक पिता मिलकर इस दुकान को नियमित सेवाएं दे रहे हैं। दीपक पटेल और एक और पटेल परिवार अपनी सेवाओं के साथ में, यही अव्यवस्थाओं से बाजार हर समय परेशान रहता है, क्योंकि 4 चक्का वाहन और 6 चक्का वाहन बार बार यहाँ से निकलते हैं और बाज़ार को परेशानियाँ उठानी पड़ती। देखिए सामने में ही एक रेत का डंपर पहुँच गया था, शायद नाके वालों ने उनको सही निर्देश नहीं दिया था।
उसे यहाँ नाके के जो इंचार्ज उन्होंने वापस किया, क्योंकि जगह बड़े डंपरों को निकलने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमने सुक्का सेठ और श्रवण सेठ के समय से और कचौड़ी की दुकान और समय समय पर अन्य स्वादिष्ट चीज़। यदुवंशी जी की यह मोटर रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग की यह दुकान, और भी कई चीज़ रिपेयरिंग करते हैं। और यादव जी की यह दुकान जिसमें सभी ज़रूरत की चीज़ें पाई जाती हैं। बाजू में ही सेन समाज की 2 दुकानें, मालवी जी की यह दुकान, अब हम इस गांव के मुख्य बस स्टैंड पर आ गए हैं, जहां स्कूल से लेकर प्राइवेट बसें जो इंदौर के लिए जाती हैं, होशंगाबाद के लिए जाती है, हरदा के लिए जाती हैं, वे सभी गाड़ियां यहां पे रात्रि विश्राम करती हैं और सुबह अपने अपने समय को लेकर यहां से रवाना होती हैं। 3 डॉक्टर भी हैं, डिग्री होल्डर तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, समय में इलाज मिल जाता है यहाँ के लोगों को। मनोज प्रजापति दवाखाना किन्हीं कारणों से आज बंद है, और चप्पल जूते की दुकान भाई साहब की, और यह नया प्रतीक्षालय जिसपे नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन यादव, प्रेम शंकर वर्मा और दर्शन सिंह चौधरी जी का छायाचित्र लगा हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और देश में भी उन्हीं का वर्चस्व है, और इस ज़िले में भी उन्हीं का वर्चस्व है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उन्हीं का। सामने बाबू भाई चाय पान वाले, ये मुख्य चौराहा, सामने ही हनुमान जी का वह स्थान। बहुत पहले एक चबूतरा था यहाँ पर, और धीरे धीरे वो चबूतरा लोगों के प्रयासों से मंदिर का रूप ले चुका है। और यह सरपंच जी की दुकान अभी बन रही है डबल स्टोरी में, और ये सरदार भाई की दुकान। सामने ही संतोष यदुवंशी जी की चाय नाश्ते की दुकान, बाजू में ही कमलेश यदुवंशी जी की दुकान। आगे भी कुछ दुकानें हैं, पर मुख्य बस स्टैंड का समाप्त होती है सामने मोड़ पर, शिवपुर मोड़ पर। एक रास्ता बाबरी से शिवपुर के लिए जाता है, दूसरा बाबरी से सिवनी मालवा के लिए जाता है, और यह रास्ता यहाँ से माँ नर्मदा के दक्षिण तट से होते हुए उत्तर तट नाव से जोड़ा गया है। यहाँ पर नाव घाट है। भीमू राठौर के कुशल संचालन में नाव घाट का संचालन किया जाता है, और विशेष परिस्थितियों में भी सेवाएं भीमू राठौर देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको समय समय पर आपको साप्ताहिक बाज़ार की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस पेज को आनंदपूर्वक देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और इस तहसील के विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, इस लोकसभा क्षेत्र के दर्शन सिंह चौधरी जी, सभी का इस भव्य बाजार से और हमारे चैनल से एवं हमारे सभी पत्रकार साथियों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।